वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन इसको देखने से पहले मैं थोड़ा सा बच्चों का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर हैं हमारे फैमिली के, तो उनका एक तो डाउट था कि जहाँ पे थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो रहा था या हम थोड़ा सा लिखने में कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है कि हम देख रहे थे कि सैलेस मटियानी पुरस्कार, तो वहाँ पे एक ईयर आया था 2022 और एक ईयर आया था आपका 2023, जिसमें हमारी एक फैमिली से ही रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं, यानी हमारी यूट्यूब फैमिली से ही कोई जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिसमें उनका नाम सागर और एक शायद योगेश पंत करके कुछ हैं। तो उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे आपके 39 किस्में हैं और आपके 17 किस्में हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ईयर 2020 है यानी 2022 है, इसमें जो सैलेस मटियानी पुरस्कार दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं कितने लोगों को? 39 लोगों को। ठीक है, लेकिन जो वर्ष 2023 है वहां पे जो पुरस्कार दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके कितने लोगों को? 17 लोगों को। ठीक है, अगर हम इससे एक साल ऊपर चले जाते हैं यानी हम चले जाते हैं 2021 में, अगर पूछ लिया आपसे 2021 में कितने लोगों को दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पे आप करेंगे सैलेस मटियानी अवार्ड दिया गया है आपके कितने लोगों को? 18 लोगों को। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आई थिंक अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं। और इसी के साथ हम अब आगे लेक्चर में बढ़ जाते हैं अपनी पॉलिटी सीरीज में, जिसमें आज हम लोग आपका देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें देखिए पहला आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा एक नाम एम.एन. रॉय। इसका आगे डेट लिखी होगी आपके 1934। ठीक है, तो याद रखना आपका यहाँ पे 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप लोग आंसर करेंगे एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक, दूसरा जस्ट उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 के तहत आपकी संविधान सभा का क्या करा गया है? गठन किया गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे अगला आपको लिखा हुआ मिल रहा है संविधान सभा गठन, यानी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठन किया गया है और कैबिनेट मिशन कब आया भाई? 1946 में आया और संविधान सभा इसी के तहत गठित की गई है। तो जो संविधान सभा गठन हुआ है कब हुआ है भाई? 1946 में हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे कि इसमें कुल सदस्य, तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389 है। ठीक है, जिसमें से आपके 93 हैं देसी रियासतें और 296 हैं आपके ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, यानी 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत को दी गई हैं और जो हमारे यहाँ पे देसी रियासतें थी उनको 93 सीटें दी गई हैं। अब जो ये 296 व्यक्ति हैं ये कैसे चुने जाएंगे, यहाँ पे सीटों पर कैसे उनका चुनाव होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो इनका चुनाव किया जाएगा वो करा जाएगा आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। बच्चों इन दोनों प्रणालियों को मैं आपको प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में अच्छे से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भी जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो इसी प्रणाली से चुने जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में देख रहे हैं, इसमें आप एमपी व एमएलए के वोटिंग काउंट करेंगे। ठीक, और जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है इसमें आप लोग वरीयता के अनुसार यहाँ पे जितने भी आपके उठे कैंडिडेट हैं उनको वोट डालेंगे। जैसे कि हमने देखा 4 कैंडिडेट यहाँ पे उठे हुए हैं, ए बी सी डी, तो जैसे मैं यहाँ पे वोटर हूँ तो मैं इन चारों को वोट डालूंगा। और कैसे डालूंगा कि मुझे लगता है कि जो आपका बी कैंडिडेट है वो ज्यादा अच्छा है, तो हम चाहेंगे कि इसको क्या किया जाए? फर्स्ट वरीयता में दिया जाए। और मैं बोलूंगा कि जो सी है इसको सेकंड, ए को थर्ड और इसको फोर्थ। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको वरीयता में बांटते हैं। जितने भी आपके यहाँ पे वोटर्स होंगे ऐसे ही आपका वोट डालेंगे। अगर मैं अभी इसको समझाने लगूंगा तो आपका आज का लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे हमने क्या आगे डिस्कस करना है, कहाँ पर हम इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव के समय हम इस चीज को यहाँ पे देखेंगे। अगली चीज देखते हैं, जो ये आपके सदस्य चुने गए हैं ये कैसे चुने गए हैं, तो याद रखना ये निर्वाचित भी हुए हैं और मनोनीत भी हुए हैं। यानी जो निर्वाचित हुए हैं वो हैं आपके कहाँ? 296। तो 296 है ये क्या हुए हैं? निर्वाचित हुए हैं। और जो 93 देसी रियासतें हैं यहाँ के सदस्य डायरेक्ट क्या कर दिए गए हैं? मनोनीत कर दिए गए। तभी आप लोग आंसर करते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो आंशिक आपके निर्वाचित हैं तथा आंशिक आपके मनोनीत हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला आप लोग देखेंगे, ये पॉइंट भी आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ जो आपकी संविधान सभा है इसमें आपके आईएनसी को कितने वोट मिले हैं? तो 208 करेंगे। मुस्लिम लीग को पूछेगा तो 73 करेंगे। अन्य पार्टी करेगा तो आप 7 वोट करेंगे। और आपसे पूछा जाएगा निर्दलीय को कितने वोट मिले हैं, तो यहाँ पे आप लोग
8 आंसर करेंगे। क्लियर? आगे चल के देखते हैं विभाजन के पश्चात, यानी आप लोग जानते हैं कि जब संविधान सभा गठन हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। बाद में आप लोग जानते हैं कि मन बटन योजना, बाल्कन प्लान या माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आती है, जिसके तहत आपका भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। तो उसी विभाजन के पश्चात यहाँ पे क्या स्थिति होती है, जो 389 सीटें थी ये घटकर कितनी हो जाती हैं, 299 सीटें हो जाती है। ठीक, अब जो फिर से अंदर आगे टूटती हैं, जिसमें 70 आपकी क्या है भाई, देसी रियासतें। ठीक, और जो आपके 293 हैं ये हैं बच्चों आपके ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि विभाजन के पश्चात स्थिति क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो आपका नीचे ऊपर पाकिस्तान बढ़ चुका है, नीचे जो आपका पूरी बंगाल वाला हिस्सा है वो वहां पे आपका टूट के अलग कर दिया गया। ठीक, तो आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी है, तो आप लोग आंसर करेंगे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हैं, जिसमें से पहली बैठक में केवल आपकी 9 महिलाएं ही यहाँ पे भाग लेती हैं। ठीक, तो आगे का जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी संविधान सभा की बैठकें कि कुल कितनी बैठकें हुई हैं, कौन सी बैठक में क्या हुआ है, कौन कौन सी बैठकें इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा स्टार्टिंग की 3 और अंतिम लास्ट बैठक आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। बाकी इन बैठकों में क्या क्या हुआ है वो सब हम यहाँ पे आपका डिस्कस करते हैं। जैसा आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई है। याद करना बहुत ईजी है, एक एक दिन के गैप में है। 9 तारीख को पहली हो रही है, फिर एक दिन छोड़ जाएंगे, 10 का छोड़ेंगे, 11 को दूसरी होती है, फिर एक दिन का गैप लेंगे, आपकी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हो जाएगी, और अंतिम देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हो रही है, आपकी अंतिम बैठक हो रही है। और कुल बैठक कुछ है बच्चों, तो आप लोग करेंगे यहाँ पे 12 आपकी क्या हो रही है, टोटल कुल बैठकें हो रही है। अब देखते हैं इन बैठकों में हुआ क्या क्या है। देखिए पहली बैठक में आपका क्या कराया गया है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, किसे चुना गया, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। कहाँ चुना गया, प्रथम बैठक में चुना गया। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो आंसर करेगा न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं द्वितीय बैठक में आपको बता दिया 11 दिसंबर 1946। अब यहाँ पे कुछ नाम आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VN राव, HC मुखर्जी, PT कृष्णाचारी। ठीक, देखते हैं ये है क्या, ये इससे आपसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है। देखिए पहला आप लोग जो नाम देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, तो यहां से पूछा जाएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्थायी अध्यक्ष। तो याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। अगर देखेंगे पूछा जाएगा, अगला नाम है VN रॉय, ये फेमस है आपके कानूनी सलाहकार के रूप में। बच्चों पूछा जाएगा आपसे कि कानूनी सलाहकार किसकी, संविधान सभा के। आई होप शायद आप लोगों को पीछे साउंड सुनाई दे रही होगी म्यूजिक की, तो आसपास थोड़ी शादी वगैरह है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम यहाँ पे रह रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आप अपनी यहाँ पे संविधान सभा की बैठकों में भाग लीजिएगा, नहीं शादियों की बैठकों में, नहीं तो शादियों की बैठक में ही भाग लेते रह जाएंगे, अपनी शादी नहीं हो पाएगी आप लोगों की। ठीक, तो आई होप आपका ध्यान यहाँ होगा, पीछे के बैकग्राउंड के सॉन्ग्स में नहीं होगा, अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो। आगे चलते हैं, याद रखिएगा VN राव क्या है, कानूनी सलाहकार। अब देखिए यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, एक है आपके VN राव, दूसरा आपको देखने को मिलेगा MN रॉय। ठीक है, तो याद रखिए MN रॉय ने क्या किया है भाई, संविधान सभा का विचार दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, इन्होंने क्या दिया है, विचार दिया हुआ है। ठीक है, संविधान सभा के गठन का। दूसरा आप लोग देखेंगे ये क्या है भाई, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार है। और HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी हैं आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन होंगे, आपके कृष्णाचारी और HC मुखर्जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड बैठक की ओर। याद रखिए थर्ड बैठक में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, एक आया है उद्देश्य प्रस्ताव, जो किसने पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक, और ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, तो आगे चल के आप देखेंगे एक आती है प्रेम्बल्स, जिसे आप लोग जानते हैं प्रस्तावना के नाम से।
या आप बोलते हैं प्रियम्बल्स। अब बच्चों प्रियम्बल्स क्या है, कुछ नया शब्द आया। यानी प्रियम्बल्स जैसे आप लोग बुक लेकर आते हैं तो उसके में भी क्या होती है, सेकंड पेज आपका क्या होता है, प्रस्तावना होती है। यानी जो उस बुक के बारे में हमें जानकारी देती है कि इस बुक में क्या लिखा गया है, ये बुक हमें क्या संदेश दे रही है, ठीक, क्या यहाँ पे इससे हमें नॉलेज मिलेगी, तो सब क्या है, आपकी प्रस्तावना है जो उसके बारे में हमें जानकारी दे रही है। इसी प्रकार जो संविधान में भी क्या है, आपकी प्रस्तावना होती है जो हमें पूर्ण रूप से संविधान के बारे में एक स्पष्ट छाया देती है कि ये संविधान हमारा क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत क्या निहित है, ठीक, वही क्या है, आपका प्रियम्बल्स है। आगे के लेक्चर हम देखेंगे कि प्रियम्बल्स में कैसे संविधान में संशोधन किया गया, इसमें 42 संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़े गए, या हमारे प्रस्ताव में क्या क्या शब्द हैं, उन शब्द का अर्थ क्या है। आने वाले लेक्चर में हम वो चीज को डिस्कस करेंगे। मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 यहाँ पे लेक्चर लेके आऊंगा। एक लेक्चर में आज हम इतना डिस्कस करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे जो आपके संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, जिसमें प्रारूप समिति आएगी, संविधान संघ समिति आएगी, आपके ये कहते हैं झंडा समिति आएंगी, ठीक, आपके मूल अधिकार समितियां आएंगी, अनेक छोटी मोटी समितियां आएंगी, तो उनको हम कल डिस्कस करेंगे। प्रारूप समिति का देखेंगे क्या प्रारूप समिति है, क्या इसका निनाम है, कब इसका गठन किया गया है, साथ ही साथ आपका इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो ये सब चीजें हम आपका कल डिस्कस करेंगे। साथ में जो आपका बच चुका है, जैसे आपका संविधान सभा के कब लागू किया गया, संविधान हमारा कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हो गया, विधि दिवस कब मनाया जाता है, संविधान सभा के सुलेखक कौन है, ठीक, ये सब चीजें हम आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। या आपका आर्टिकल 363 क्या कहता है, उसमें हमारे संविधान का क्या नाम दिया गया है, वो सब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आई होप आपका ये लेक्चर क्लियर हो रहा होगा और थर्ड बैठक तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो आपकी उद्देश्य प्रस्ताव है JL नेहरू लाए हैं और जो बाद में क्या बनता है, हमारा प्रस्तावना के रूप में आगे निकल के आता है। इसी के साथ हम अंतिम बैठक यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपकी अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई है, और जिस दिन आपके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, एक तो आपका राष्ट्रगीत अपनाया गया है, राष्ट्रगान अपनाया गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई है बच्चों, इसमें केवल आपका INC ने ही भाग लिया है, बाकी मुस्लिम लीग और आपके देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रथम बैठक में जो आपका एक पॉइंट आपने ऐड करना है, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा आपका देसी रियासतें, इनके द्वारा यहां पे भाग नहीं लिया गया। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया, तो आप लोग यही आंसर करेंगे, ठीक। आई होप आपके लिए आज की पॉलिटी संबंधित ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, और आप लोगों से अपने प्लीज दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे आने वाली सभी वीडियो के साथ। तो इसी आशा के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, और ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ।